नमस्कार प्यारे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है। ठीक है, तो चलिए जी, अभी के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आप सभी लोग जो है ना शुरू से लेकर अंत तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को आप लोग ऑल पर जरूर नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो है ना एग्जाम बिहार बोर्ड से 4 फरवरी को आप लोगों को लिया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना यहाँ पे वायरल ऑब्जेक्टिव और वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना चुन चुन कर लाया हूँ। इसे आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखकर जरूर एग्जाम देना चाहिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा 100 को हम आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बताने वाला है। ठीक है, और उसका आंसर आप लोग यदि इस वीडियो को देखकर परीक्षा देने जाते हैं तो 50 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपके जितने भी दोस्त साथी होंगे जो 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी लोग जरूर देखकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए 322 आपका विषय कोड रहेगा, सेट कोड यहाँ पे डी है, और इसी प्रकार कुछ आपका जो है ना पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना आपका समय बता देते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोगों को। पूरा 100 नंबर का ये पेपर होगा और पूरा 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए, यहाँ पे आपका एक एक प्रश्न जो है ना यहाँ पे याद करते चलिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है जी। पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। सारा क्वेश्चन आप लोग को जो है ना याद कर जाना है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि बस शुरू से लेकर अंत तक क्लास को कीजिएगा, ताकि जो है ना आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, सारा चीज़ याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत जो है ना कब से माना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल जी 1945 के बाद से। पहला का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2 नंबर आपका। कह रहा है कि कौन से दो गुंटों के बीच शीत युद्ध चला। तो ये आपका बिल्कुल अमेरिका सोवियत संघ के। ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ के। दो का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जी। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, सब लोग लाइक का बटन दबा के लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जी 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखेंगे आप सभी लोग। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में, ये रहा क्वेश्चन जी, कि निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं, तो ये आप पे हो जाएगा जी बिल्कुल। देखिए, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, और दूसरा है जी विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, और तीसरा है कि युद्ध कालीन निर्णयों का अतिक्रमण। ठीक है, सब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा जी। ठीक है, ईस्वी वाला क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट है जी, छपेगा एकदम परीक्षा में आपका। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना ये आपका बिल्कुल जी सोवियत संघ की सेना को हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। बिल्कुल एक एक प्रश्न एकदम याद कर दीजिए जी। ठीक है, सारा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मार्शल योजना कब शुरू हुई। तो आपको बता दें, मार्शल योजना जो है ये शुरू हुई थी जी बिल्कुल 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट करके हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे। फिर से इसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बताने वाला है, और इसका जो है ना पीडीएफ जो है ना आगे हम बताएंगे कैसे इसका पीडीएफ मिलेगा। इस ये जो पढ़ा रहा है ना इसका एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा, यदि आप लोग जो है ना जैसे बताएंगे वैसे कीजिएगा तो। ठीक है, सिंपल सा है, बस व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करना है। चलिए बताते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई। तो ये आपका बिल्कुल 1948 में की गई थी। कब जी? 1948 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की जो स्थापना हुई थी ये आपका 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन रहा, ये कह रहा है कि नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है जी, प्रश्न कहता है नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका बिल्कुल जी 20, कितना जी 20, 11 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे 12 नंबर, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो ये आपका 1971 में बना था, कब जी 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13 नंबर, प्रश्न कह रहा है बेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो प्यार बच्चों ये बिल्कुल आपका सोवियत संघ के, किसके जी, सोवियत संघ के थे, ठीक है। चलिए और ये 20 में पूछा गया है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जी, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन के साइड में मैंने देखिए लगाते गया है कि ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा जी, ठीक है, कि सभी बच्चों का ना हेल्प जरूर हो जाए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था, तो आपका सोवियत संघ का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है जी, कह रहा है और ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 19 में पूछा गया है 2 बार। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट जो है ना किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये आपका बिल्कुल जी 1962 में, कब हुआ था, 1962 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन जो है ना ये हुआ था बिल्कुल जी 1991 में हुआ था, कब 1991 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। तो ये आपका बिल्कुल जी बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। कौन से क्रांति के फलस्वरूप, तो बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया। तो ये आपका दिसंबर 1991 में दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे ये आपके मिखाइल गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने जी। तो ये आपका बिल्कुल 1985 ईस्वी में, कब जी 1985 में, ठीक है। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है ये आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। 21 का सही आंसर ये हो जाएगा। और आपको प्यारे साथियों आपको बता दीजिए कि इसी चैनल पे आप लोग को जो है ना 12th आर्ट्स का जो है ना लाइव क्लास चलता है, कितने बजे से जी, 8 बजे से रोज चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 बजे शाम में रोज आप लोग जुड़ा कीजिए, ताकि बचे हुए दिन में आपकी तैयारी जो है ना नहीं हुए तो सभी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाए। 8 बजे लाइव में आप लोग रोज जुड़ा कीजिए जी, ठीक है। चलिए ये है 21 नंबर, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो ये आपका 1961 में हुआ था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार प्रतीक है। तो बर्लिन की दीवार जो है ना ये प्रतीक है जी बिल्कुल उग्रता का, किसका जी, उग्रता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था। तो बर्लिन की दीवार की लंबाई जो था ये आपका 150 किलोमीटर था, कितना, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। चलिए सारा क्वेश्चन एकदम परीक्षा में टकराने वाला है 4 फरवरी के दिन। तो प्यारे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। तो ये आपका बिल्कुल सी सोवियत संघ की, किसकी, सोवियत संघ की। 24 का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है जी, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 1992 ईस्वी में, कब, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है
कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है जी? तो ये आपका बिल्कुल जी सुरक्षा परिषद पर, ठीक है, किस पे? सुरक्षा परिषद। 26 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो ये आपका बिल्कुल जी कौन से संगठन? तो राष्ट्र संघ संगठन की स्थापना हुई। 27 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी लगभग जी, यहाँ पे बताते हैं 1957 में हुई थी, ठीक है, याद कीजिएगा। और ये ईस्वी वाला क्वेश्चन जो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ता है जी। आप लोग कोई भी इस मतलब ईयर्स का पेपर जो है ना उठा के देख लीजिएगा, हर बार ईस्वी वाला क्वेश्चन एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ईस्वी वाला क्वेश्चन मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ईस्वी वाला क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग ईस्वी को भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है ये हुई थी आपका 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा भाई, देखिए 2011 2012 2013 2021 कई बार पूछा गया है जी, ठीक है। एकदम घोर कर पी जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है जी, और आपको मैंने बोला था कि पीडीएफ भी इसका देने वाला हूँ, तो पीडीएफ के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बता देता हूँ पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा जी। देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी छात्र छात्राएं चले जाइए, वहाँ पे आप सभी लोग को जो है ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्या सी? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप सभी छात्र छात्राएं व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो है आप लोग को जो है ना ग्रुप से नोट्स पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राएं जल्दी से जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल ऐसे करके लिंक मिलेगा, उस पर दाबिएगा तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दाब दीजिएगा उसको, आप लोग आप आराम से जुड़ जाइएगा ग्रुप से, ठीक है। तो जल्दी जाकर जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है जी? तो ये आपका बिल्कुल जी हेग में अवस्थित है, हेग में। 30 का डी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ये आपका 6 गो अंग है जी, कितना? 6 गो। 31 का सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 32 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ के में तत्वाधान में शास्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये आपका बिल्कुल जी 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में बना था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम महासचिव जो थे वो थे आपके बिल्कुल ट्रिंगियलाई थे, ठीक है। 33 का सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपके बिल्कुल बताते हैं, सही याद करिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। 34 का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 35 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि जी 77 में शामिल है, जी 77 में शामिल है, और ये 16-21 में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जी ये आपका विकासशील देश शामिल है। क्या शामिल है? विकासशील देश शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 36 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो ये आपका बिल्कुल महासभा है, महासभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, स्वतंत्रता भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके बिल्कुल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है जी, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट जाइए, याद नहीं होता है तो, क्योंकि एग्जाम करीब है और ये आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर साल पूछा जाता है, एकदम टकराएगा तो टकराएगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किससे बनाया गया? तो ये आपका बिल्कुल जी किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, याद कर लीजिएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए लौह पुरुष जो है ना
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है जी। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो आपका बिल्कुल जी हैदराबाद। ठीक है, 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ जी? 1949 में। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये आपका बिल्कुल जी 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो ये आपका बिल्कुल जी जम्मू कश्मीर के राजा को। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के रियासत को जो है ना, जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये आपका बिल्कुल 1948 ईस्वी में हुआ जी। कब हुआ? 1948 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो आपका बिल्कुल जी जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पे हुई थी। ठीक है, 45 का सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, और सब लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, आप लोग की तैयारी जो है किस प्रकार चल रही है। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना सरस्वती जय सरस्वती माँ एक बार लिख दी जाएगी जी। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जय सरस्वती माँ। ठीक है, हम आप लोगों से भी विनती जो है ना करेंगे, खूब मन लगा के पढ़िए जी। और एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, आप लोग एकदम गर्दा कीजिए एग्जाम में। और सरस्वती माँ से भी यही हमारा दुआ है कि सभी बच्चे इस बार जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएं जी। ठीक है, चलिए सब लोग एक बार जय सरस्वती माँ जरूर लिख दीजिएगा, जय माँ सरस्वती। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जी 45 नंबर की जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो यह आपका बिल्कुल जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो यह आपका बिल्कुल जी अनुच्छेद 370। क्या जी? अनुच्छेद 370। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी? तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे जो थी वो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, यही मांग थी जी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए भाषा पे आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था ना वो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए जी, तो ये आपके मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है जी, 49 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता जो है ना ये हुआ था आपका बिल्कुल जी 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? हाई देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 में, 12 में, सॉरी 2010, 12, 20 में कई बार पूछा जी। जितना बता रहा ना ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं पूरा वैसा क्वेश्चन लेकर आप लोग को आता हूँ, बताता हूँ कि जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ जी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारा बच्चों और घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी उसे पढ़ कर जाइए, एग्जाम दीजिए, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम दे। कहिएगा कि क्या भैया आप क्या पढ़ा दिए, वाह मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए एक जो है ना कमेंट प्यारा से ज़रूर हमें कर दीजिएगा जी। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले। और आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं ऐसी और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सब लोग शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, आप लोगों को मैं जितना पढ़ा दूंगा सब उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 51 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, 1985 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी चीन है। कौन है? चीन। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देश है। तो सार्क के सदस्य देश जो है
ये आपका उपयुक्त सभी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, राइट आंसर। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है, ये सदस्य देश के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न को देखेंगे, सब लोग लाइक कर लीजिए जी, वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग, ठीक है, लाइक का बटन दबाकर लाइक कर लीजिए जी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी छात्र नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा जी। 1989 में कह रहा है क्वेश्चन, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? तो पता है कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये आपका बिल्कुल जी नोट करेंगे इसका आंसर, जनता दल की पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, 55 का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, सोवियत संघ का विघटन जो है ये हुआ था आपका 1991 ईस्वी में। कब जी? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर है, तस्कंद समझौता कब हुआ? हाय देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं तो अभी कहूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे भी घोरिए और पी जाइए एकदम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जी कि पूरा एकदम इसको अभी रट के याद कर लीजिए, क्योंकि लगभग ही 6-7 साल पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तस्कंद समझौता कब हुआ। हाय देखिए, 2011, 2013, 2014, 2016, 2020, 2021 बोर्ड मॉडल एकदम क्वेश्चन है जी, एकदम रट के एकदम याद कर दीजिए। ठीक है, छपेगा एग्जाम में इस बार तो छपेगा। तो तस्कंद समझौता कब हुआ था जी? तो ये हुआ था आपका बिल्कुल जी कब? 1966 ईस्वी में हुआ था। 57 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, तस्कंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? तस्कंद समझौता में जो मुख्य बातें थी, ये आपका बिल्कुल जी, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शक्तिपूर्ण समाधान करेंगे, यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, तस्कंद कहाँ है? देखिए, तस्कंद जो है ना, ये है आपका बिल्कुल जी रूस में है। रूस में जाइएगा ना तो तस्कंद मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता कब हुआ? और ये भी क्वेश्चन आपके सामने ही है, कहना नहीं पड़े, खुद आप देख लीजिए, कई बार पूछा गया है। जितना मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना जी, सब एकदम एग्जाम में छपा हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद करते चलिए प्यारे बच्चों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके दोस्त साथी है 4 फरवरी के दिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे, उनके पास वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जी। ठीक है, चलिए 60 नंबर है, शिमला समझौता कब हुआ? तो ये आपका बिल्कुल जी हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बिल्कुल जी 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी हंगकंगा, हंग हंग हंगकांग। ठीक है, 62 का सी सही आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये आपका बिल्कुल जी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 63 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ठीक है, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1974 से 1997 के बीच है। ठीक है, 1989 के बीच। ठीक है, चलिए 89 नहीं जी, 1979 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिल आधारशिल किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है जी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 66 नंबर, एक कार्यालय में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो बिल्कुल जी ये आपका एम बी वाजपेयी, क्या जी? एम बी वाजपेयी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो जो कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ये आपका बिल्कुल जी गांधी का सर्वोदय समाज अपनाया। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारा साथियों। और क्लास कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में जी, बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ?
कांग्रेस में विभाजन हुआ था आपका 1969 में, ठीक है। कब जी? 1969 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर पे पहुंच चुके हैं। और फिर एक बार बता देते हैं, जो भी छात्र पीडीएफ प्राप्त नहीं किए हैं इस पॉलिटिकल साइंस का जो अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दाब दीजिएगा खाली, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, यानी ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आपको आसानी से जो है ना पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक पे क्लिक करेंगे, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा के ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल जी इंदिरा गांधी थी, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो उनकी हत्या जो हुई थी ना, ये आपका 1984 में हुई थी, ठीक है, 1984 में। 71 का भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल जी मेरारजी देसाई थे। कौन थे? मेरारजी देसाई। 72 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 73 नंबर क्वेश्चन, वह कहता है, क्या कहता है, ये रहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और विस्थापिता के समस्या समाधान हेतु। तीसरा, नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाओ हेतु, ठीक है। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, प्रश्न को देखेंगे, एकदम याद कर लेंगे, ईस्वी वाला क्वेश्चन है। मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया? तो ये आपका बिल्कुल जी 1989, हाँ 1989 से शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से जो है ना, ये उपयुक्त सब है, मेघा पाटकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे, ठीक है। 75 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर है जी, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका बिल्कुल जी 1990 से प्रारंभ हुआ। 76 का सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है जी, ये कह रहा है क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? राजस्थान से हुआ था, याद कर लीजिएगा। 77 का सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव 100 को बताएंगे ना, तो इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी पूरा बता देंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट है जी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए लगातार बताइए, आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बोलना पड़ता है जी, लगातार कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों एक वीडियो बनाने में, ठीक है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा जी, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कह रहे सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद के से कब पास हुआ? ठीक है, तो ये आपका 2005 में ना हुआ था, हाँ 2005 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर 78 का। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से हुआ लागू? तो कब से लागू हुआ जी? तो 12 अक्टूबर 2005 से, 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है। 80 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका उपयुक्त सभी, ये तीनों कथन सही है, पहला दूसरा तीसरा सब कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय है। 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 82 नंबर, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था? तो एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध था ये था आपका बिल्कुल श्वेत क्रांति से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे जी? तो ये आपका बिल्कुल गृह स्वराज्य आंदोलन को, ठीक है। 83 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बिल्कुल जी यहाँ पे तीसरी चौथी पांचवी छठी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर अभी नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अगर यदि पता है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सर जी 84 का ए होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा, जो भी होगा, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 85 नंबर की, जनता पार्टी कह रहा है क्वेश्चन, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, फ्रार डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलियन पर कौन पार्टी बना है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल जी जनता पार्टी, कौन पार्टी, जनता पार्टी। 85 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 86 नंबर, तेलुगु देशम, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? बिल्कुल जी ये आंध्र प्रदेश का है, किसका, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है, 1988 में, क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका बताए थे हैं बिल्कुल, ये बीपी सिंह को माना जाता है, बीपी सिंह। 87 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, बीपी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो ये आपका बिल्कुल भारतीय जनसंघ का, किसका जी, भारतीय जनसंघ का। 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपका बिल्कुल जी ये बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में फोन, यहाँ पे निम्नलिखित में फोन दल शामिल नहीं है, फोन दल शामिल नहीं है, बिल्कुल जी भाजपा, भाजपा, ठीक है, भाजपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 का। चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी करीब आ चुके हैं जी, ठीक है। अब सब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा आप सभी लोग, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए जी, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए फिर बता देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए 91 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी जी? ये हुई थी आपका बिल्कुल 1980 में हुई थी। कब? 1980 में। बी 91 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी, बिल्कुल 92 का सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है, काशीराम, ठीक है। 93 देखिए, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो ये आपका बिल्कुल बिहार की पार्टी है, कहाँ की? बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो बिल्कुल सी ये आपका 1977 में आई, किस में? 1977 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है ये आपका बी आर अम्बेडकर ने की थी, बी आर अम्बेडकर ने, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, कह रहे क्वेश्चन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, ये आपका जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 97 नंबर, ये भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो जनवरी 1950 में किया गया था। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 98 नंबर कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे तो आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। 98 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका बिल्कुल स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराना यही है। 99 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं काफ़ी समय के बाद। ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन जी, 100 नंबर। पंचशील समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था जी बिल्कुल 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, एकदम याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को काफ़ी यहाँ से जो है ना सब टकराने वाला, लड़ने वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को
बता दिया, 100 क्वेश्चन बताया पूरा, जो कि आप सभी को पता ही है कि 100 क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन बनाना है। जाइए, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए, गर्दा मचाइए आप लोग, ठीक है। और आइए यहाँ पे सब्जेक्टिव तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया है। देख लीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव लाया हूँ, जो हर बार एग्जाम में पूछेगा और टकराता है जी, ठीक है, और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों के रोकने, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्य करने के लिए की गई है, ठीक है। आजकल संस्कार के छोटे बड़े लगभग 192 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे उद्देश्य देख लीजिए, इसका उद्देश्य कुछ पूछता है 2 नंबर में एग्जाम में, तो उद्देश्य लिख दीजिएगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है भिन्न भिन्न राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा है कि आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्रवाई में तालमेल करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2 नंबर की, भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ये सारा क्वेश्चन एकदम आएगा जी, एकदम आएगा, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन पूछता है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, इसी क्वेश्चन को पूछता है पलट के, ठीक है। चलिए लिखिएगा कि भारत एक अत्यंत विशाल देश है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती है, बिल्कुल सही बात है, लगभग 3000 जातियाँ निवास करती है। 179 भाषाएं बोली जाती है और स्थानीय भाषाओं की संख्या लगभग 544 है। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। विभिन्न धर्मानुयायियों और संप्रदायों वालों के आचार विचार, रहन सहन, भाषा आदि में अंतर होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अतः यह ठीक है कि यहाँ विविधता और विभिन्नता के दर्शन होते हैं, परंतु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया जाएगा कि यहाँ विविधता में ही एकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर यही हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पलट के पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ है, और इसी को पलट के पूछेगा कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक न्याय क्या है। देख लीजिए जी, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप, आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिल है और समाज में रहने वाले लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्यतः की आर्थिक न्याय कहलाता है। इस न्याय के अनुसार संपत्ति का समान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था करता है, ठीक है। और आज का प्रजातांत्रिक युग इस न्याय का अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए जी, इसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पंचशील के सूत्र बताएं अथवा पंचशील क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन, भूमंडलीकरण क्या है और नेस्ट्री इंटरनेशनल क्या है, देख लीजिए यहाँ पे सारा है जी। पीडीएफ में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा काफ़ी जो है ना, बोलते बोलते मुंह दुख जाता है पैर बच्चों, ठीक है। आधा घंटा 40 मिनट बोलना आसान नहीं होता है, वो भी कंटिन्यू, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने जो है पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिया, ठीक है। देख लीजिए, इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बच्चे जाइए ना जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, यानी व्हाट्सअप ग्रुप का। उस पर दबिएगा ना तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको दबा लीजिए और ग्रुपों में ये पीडीएफ को हम भेज देते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप से, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए सभी लोगों को, ठीक है। और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारा बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आगे कमेंट कीजिएगा, और भी बहुत सारा हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलिए, और आगे आप लोग एग्जाम देकर जाइए, एग्जाम देने जाइए, ठीक है। 4 फरवरी के लिए पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव काफ़ी आपको जो है ना हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को
टेक केयर, अपना ख्याल रखिए जी, और सभी को बाय बाय जी। ठीक है, धन्यवाद।